हेलो फ्रेंड्स, मैं कुबेर कॉल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉल टेक क्लासेस में। आज मैं आप सभी को बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट ऑप्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल कॉल टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो में आपने होम के बारे में पढ़ा था। जिसने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप होम की वीडियो देख सकते हैं इजीली। इंसर्ट की बात करते हैं। ये जो इंसर्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, और जो इसके इनर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिबन्स। इंसर्ट में आके सबसे पहले हम देखते हैं आपको क्या मिलता है, पेज कवर। पेज कवर ये आपको एक पेज का, ये जो आपको पीछे पेज दे रखा है, आपको एक ये पेज का आपको टेक्सचर दे देता है। जैसे हम ये दे देते हैं, आपको पीछे वर्डिंग्स मिल जाएंगे थोड़ा, जिसको हम वाटर मार्क कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी लिखना चाहते हो इसके अंदर आप इजीली लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ हेलो। आप इसको सेंटर में लेना है, आप इसको सेंटर में ले सकते हो, कंट्रोल ई करके भी कर सकते हो, और होम में जाके आप इसको सेंटर में ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हम लिख सकते हैं आई एम गुड। यहाँ पे आप कोई डेट भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सपोज आज हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, हम लेते हैं फर्स्ट में, या हम ले लेते हैं कोई भी 2 अक्टूबर, तो यहाँ पे ले लिया 12 अक्टूबर या 12 अक्टूबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे टुडे कॉल। ठीक है, आपको हटाना है पेज कवर, वापस इंसर्ट में आके पेज कवर में आके रिमूव करंट पेज कवर आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज चाहिए तो आपको एक नया ब्लैंक पेज मिल जाता है। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। सपोज आपने यहाँ पे लिखा और आपने कुछ यहाँ पे लिख दिया, एंड अब आपको डायरेक्टली या आपको जब पता ही है नेक्स्ट पेज में लाना था, आप कंट्रोल एंट्री हेल्प से भी ला सकते हैं। कंट्रोल एंटर से आपको एक न्यू पेज आपको मिल जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट है पेज ब्रेक। हमारा पेजेस की हम बात कर रहे हैं करंटली। तो पेज ब्रेक क्या करता है, सपोज आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे पेज ब्रेक करना है, तो जो ASAFD लिखा है इसके पूरा नीचे का मैटर नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। देखिए, जब हमने सेलेक्ट करा था उसके नीचे का मैटर पूरा न्यू पेज में आ चुका है। एक पेज ये हो चुका आपका, एक पेज ये हो चुका, और एक पेज जो आपने हाई लिखा था, और ये एक्स्ट्रा पेज हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि जो पेज है ये एक एक्स्ट्रा पेज हो गया और इसको हमें हटाना है। तो आप बैकस्पेस की हेल्प से बैकस्पेस आप करेंगे तो आपका पेज हटता जाएगा। लेकिन अगर आप बैकस्पेस आपको इधर करना है और आपको अब हाई ऊपर चाहिए, तो अगर आप बैकस्पेस करेंगे तो आई तो हट जाएगा यहाँ से। तो आपने क्या करना है, आई तो लिखना आपने होम पे आना है, होम बटन भी दबा सकते हैं आप, या आई एच से पहले आपने कर्सर रखना है, बैकस्पेस दबाएंगे ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, बात चल रही है इंसर्ट की, तो बात कर लेते हैं हम इसमें टेबल्स की। इंसर्ट टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टेबल आया था, ये पुट है नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारी जो कॉलम्स होती है ऐसे में होती है, रोज ऐसे में आती है आपकी। हम लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स सपोज 3, और रोज ले लेते हैं हम 10। फिक्स्ड ऑटोमेटिकली कर लेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो कॉलम आगे 1 2 एंड 3, एंड रोज आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम यहाँ पे इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिखना है 1। अब मेन अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यही स्पेस बढ़ जाएगा। तो एंटर की जगह हम क्या करेंगे, टैब से एक नेक्स्ट आएगा, एक और नेक्स्ट, और नीचे आ जाएगा 2, टैब 2 या 3, या हम नीचे इसके क्लिक भी कर सकते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, 2021 आपने दिया, टैप किया, आपने लिया कोविड 19। सेकंड आप लिख लेते हैं 2022 नो कोविड 19। होप सो हमें चाहिए भी यही। ठीक है, देते हैं, ठीक है, हम कुछ भी ले लेंगे, 2023 यहाँ पर ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ से, यूट्यूब या यूट्यूब ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ से टैप करके ले सकते हैं।
अब हम बात करते हैं जो 1 और 2 3 का स्पेस है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसका भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसका भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब आपको इसको करना है थोड़ा सा छोटा, तो विद द हेल्प ऑफ ये आप इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं एंड इसको भी आप इसको छोटा कर। अगर आपको बड़ा चाहिए रोज तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ से भी बड़ा एंड छोटा कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम इसको रो को इरेज करने को। रो को इरेज करने के लिए जब आप टेबल में क्लिक करेंगे तो आपका ये डिज़ाइन एंड लेआउट ऑप्शन एक्स्ट्रा खुल जाता है। जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन एंड लेआउट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, वो आपको टेबल के अंदर ही जाके डिज़ाइन एंड लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। डिज़ाइन में जाके ड्रॉ बॉर्डर्स में जाके इरेजर की हेल्प से आप इसको क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक से ये आपका एक रो हट जाएगा। आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ये एक रो है। सेम अगर मुझे कॉलम हटाना है, मैं वापस रोज में आऊँगा, डिज़ाइन में आऊँगा, इरेजर, अगर मुझे लाइन हटानी है इसके बीच की तो यहाँ से इसकी लाइन हट जाएगा। अब मुझे टैब नहीं करना पड़ेगा, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये कंटिन्यू लिखता रहेगा। अगर मैं टेबल के अंदर कुछ लिखता हूँ तो ये कंटिन्यू मुझे लिखने नहीं देता। अब हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन में जाके टेबल स्टाइल की। टेबल स्टाइल हम देख लेते हैं, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल का स्टाइल आया था कि आपको टेबल किस स्टाइल में लेना है। सपोज मुझे इस स्टाइल में चाहिए टेबल, तो इस स्टाइल में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे नंबरिंग 4, कुछ भी लिखना है आपने आ जाएगा नंबरिंग 5। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये टेबल स्टाइल तो हो ही गया आपका, क्लियर करना है क्लियर हो जाएगा सारा टेबल, पूरा ही बैकग्राउंड से भी क्लियर हट जाएगा। आपको ड्रॉ करना है कुछ एक्स्ट्रा लाइन, जिससे हमारा इस समय अभी ये सारा टेबल हट चुका है। लेकिन अगर आपको दोबारा टेबल चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ तक आपको एरो दिखा रहा है। सेलेक्ट करके डिज़ाइन में जाके बॉर्डर्स में जाके आप इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपको इसके सारे टेबल के बॉर्डर दिख जाएंगे। बात करते हैं हम शेडिंग की। ये होता है हमारा कलरिंग के लिए, जैसे आपको ए नंबर है, ए नंबर को हमने सेलेक्ट किया, शेड्स में गए, आपको शेड्स चाहिए कुछ लाइट कलर में, आपको ये हो गया। इसके ऊपर सेम वर्किंग करता है हमारा होम में जाके आपका बड़ा टेक्स्ट कलर आपका इधर वर्किंग करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बॉर्डर की। यहाँ से आप बॉर्डर, पहले आप बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको बॉर्डर जो सा भी चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, डॉटेड कर लेंगे, यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर जाके ऑल बॉर्डर करना है तो ये डॉटेड हो जाएगा। वापस हम सिलेक्शन ले लेंगे, यहाँ पे आपको जो सा मर्जी चाहिए आप उसको लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको ये लाइन चाहिए, विड्थ आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, ये 3 विड्थ में ही आएगा। आप ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो ये कुछ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लेआउट्स की। लेआउट आपका ये होता है आपका सिलेक्शन के लिए, आपको सेल को सेलेक्ट करना है तो आप ये सेलेक्ट कर देना सिलेक्ट। एक शॉर्टकट मैं आपको और बता देता हूँ। सपोज आपका 5 6 नंबर हमने ले लिया, 7 नंबर यहाँ से ले लिया। अब आपको एक और रो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक रो चाहिए तो एक सिलेक्ट किया रो, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। किस तरफ चाहिए आपको, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, अबव चाहिए या बिलो चाहिए। आप नीचे करेंगे तो नीचे आपका रो आ जाएगा। सपोज आपको अब चाहिए 2 रो चाहिए, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो आपको इंसर्ट रो बिलो करेंगे तो 2 रोज आएगा, 7 8 9 एंड 10। क्लियर। सॉर्टिंग भी आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये पूरा सॉर्ट बाय हम कर लेते हैं 2021, डिसेंडिंग या असेंडिंग। यहाँ से हम डिसेंडिंग कर लेते हैं दोनों, तो डिसेंडिंग ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो मेन इसमें फीचर्स है। आपको अब इसका कॉलम का विड्थ बढ़ाना है या छोटा करना, आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, छोटा करना है यहाँ से इसको छोटा कर सकते हो। ये हाइट है, ये होती है हमारी विड्थ। अगर आपको विड्थ बड़ी या छोटी करनी है, कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हैं। जब हमने कोविड-19 लिखा है, अब आपको चाहिए राइट साइड में तो आप यहाँ पे राइट में क्लिक करेंगे। सेंटर में चाहिए सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में आएगा। ये एक टाइप ऑफ अलाइनमेंट चाहिए।
ये हो जाता है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। आपको टेक्स्ट किस टाइप से डायरेक्ट चाहिए ये आपको दिखा भी देगा। सेंटर में चाहिए सेंटर, अगर आप इसको ऐसे करते हैं, ऐसे राइट, सेंटर में चाहिए सेंटर, जिस टाइप से भी चाहिए आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डिलीट की। डिलीट आपको सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, आपको क्या डिलीट करना है? डिलीट टेबल करना है, जो सिलेक्शन आपका पूरा टेबल हट जाएगा। बात कर लेते हैं हम इंसर्ट में ही पिक्चर का। पिक्चर अगर आपको भी पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पे, तो आप पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं एमएस वर्ड में। दो आपको मैं टाइप बताऊंगा पिक्चर अपलोड करने के। फर्स्ट मेथड यही है, इंसर्ट में जाके पिक्चर्स, पिक्चर सर्च कर लेंगे आप, पिक्चर सर्च कर लेंगे आप। आशा करता हूँ आपका पीसी हैंग नहीं। ये मेरा i7 पीसी है, ये तब भी इतना हैंग होता है एमएस वर्ड में। सपोज मैंने यानी पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, ये कर लेते हैं हम, इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह है। जब भी हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो ये पिक्चर इजीली मूव नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हमने पिक्चर लिया, आपको मूव करने के लिए, जब आपको अगर इसको मूव करना है, जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक नया टूल मिलता है, नया ऑप्शन मिल जाता है मेन्यू बार में। क्या? फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाके आप सिंपली टेक्स्ट टाइपिंग में जाके आप इसको थ्रू या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार सारे ऑप्शन बता देता हूँ। फर्स्ट वाला है इन लाइन विद टेक्स्ट। सपोज जैसे जो इस समय जो हो रखा है वो यही है, इन लाइन विद टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के बीच में आपको मैटर को ला के देगा। स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर में आपको मैटर के सेम बीच में ला के देगा, लेकिन नीचे आप मैटर लिख सकते हैं और साइड्स में भी लिख सकते हैं। टाइट आप मैटर की पिक्चर के ऊपर भी लिख सकते हैं, सॉरी पिक्चर के बैकग्राउंड में लिख सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट आपको टेक्स्ट के पीछे कर देगा। जैसे मैंने इसको बिहाइंड टेक्स्ट किया तो आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आप ऊपर देख सकते हैं इसको। अब हम इसको कर लेते हैं फॉर्मूले में जाके, वही सेम टेक्स्ट अभी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो आपको ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। अब ले लेते हैं इसको टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में आपको टॉप में आ जाएगा ये, एंड थ्रू। मेन डिफरेंस जो होता है वो आता है थ्रू और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो होता है ये आपको जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स है या कोई भी आपकी पिक्चर है, कोई आपका टेक्स्ट है, उसके ऊपर लाता है पिक्चर को या इमेज को। थ्रू आपका यूज होता है सिंपली आपके पेज पे। इसमें भी थ्रू करके भी आप इसको बड़ा और छोटा एंड मूव कर सकते हो। अगर आपके पास सिंपल पेज है, जैसे मेरे पास ब्लैंक पेज है, तो यहाँ पे मैं थ्रू का यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर लाऊंगा तो यह कुछ इस तरह हट जाएगा। लेकिन मुझे इसके टेक्स्ट इसके ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट टेक्स्ट रैपिंग बिहाइंड टेक्स्ट, ये अपना ऊपर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पिक्चर का शेप। अगर मुझे शेप चेंज करना है पिक्चर का, तो आप यहाँ से पिक्चर का शेप चेंज कर सकते हैं। सर्कल में चाहिए, सर्कल में आ जाएगा। इस जो भी ऑप्शन है सारे हमारे फॉर्मेट में आता है। मेन्यू बार में आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। सिलेंड्रिकल करना है आपको, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। मूविंग करना है, मूविंग हो जाएगा। बात करते हैं अब हमें इसको एग्जैक्ट एक स्पेस डालते हैं या एग्जैक्ट एक साइज डालते हैं। सपोज मुझे चाहिए 5 बाय 5 सेंटीमीटर, तो ये कुछ एग्जैक्ट स्पेस ले लेता है। अब हमें इस पिक्चर को सिर्फ इसका फेस चाहिए, तो हम यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे हम फोन में क्रॉप करते थे वैसे आप इसको यहाँ भी क्रॉप कर सकते हैं इजीली। अब हम बात करते हैं इसका बॉर्डर की। बॉर्डर में आते हैं हम। अगर आपको इसका बॉर्डर चाहिए ग्रेइश लेते हैं। जैसा भी चाहिए बॉर्डर आपको ग्रेइश ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका एक ओवल शेप आपको दिख जाएगी। ये हमने सिलेंड्रिकल लिया था। विड्थ की बात करते हैं। विड्थ आपको मोटी करनी है, यहाँ से विड्थ मोटी हो जाएगी आपकी, पतली करनी है आपको पतली। यहाँ से भी आप पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको सर्कल चाहिए, जैसा मर्जी चाहिए आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। आपकी शैडोज भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। पिक्चर इफेक्ट में आते हैं। पिक्चर इफेक्ट में आपको मिल जाएगा प्रेजेंट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन।
प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। आपको ये दिखा देता है आपको पिक्चर किस टाइप से चाहिए। बॉर्डर सॉरी पिक्चर इफेक्ट, शैडो चाहिए आपको कैसी शैडो चाहिए आप देख सकते हैं, पीछे इफेक्ट आ रहा है इसके। हमें पिक्चर के अंदर चाहिए, राइट में चाहिए, फिर सेंटर आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड जैसे भी आपको चाहिए आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको चाहिए पिक्चर का रिफ्लेक्शन, तो आपका पिक्चर का रिफ्लेक्शन नीचे आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्ट करता हूं तो आप इसमें देख सकते हैं रिफ्लेक्शन आ रहा है। जितना ग्लो चाहिए आपको स्पेस चाहिए, जितना टूल स्पेस चाहिए आप इसको ले सकते हैं रिफ्लेक्शन। ग्लोइंग की बात करते हैं। ग्लो में आपको कलरिंग वाली शेड्स मिल जाती हैं। सपोज मैं आपको एक और पिक्चर लेकर दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे पिक्चर लिया, इसको भी हम टेक्सचर में जाके थ्रू कर लेंगे या इन्फिनो टेक्स्ट कर लेंगे तो दूसरी पिक्चर में दिख जाएगी इजीली। अब हमें इसको पिक्चर इफेक्ट्स में जाते हैं, ग्लो में जाते हैं, ग्लो में तो आपको इसको करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके पिक्चर के आउटलाइन में कुछ कलरिंग आ गई है एज अ शेड्स। ब्लू में चाहिए आपको ब्लू में आ जाएगा, अलग अलग कलर है आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट एजेस आपको क्लियर होता रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट्स है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।